नमस्कार। ट्विन फ्लेम्स क्या हमारे पास्ट लाइफ में भी कनेक्टेड रहते हैं? जी हाँ, इस जीवन में तो है ही, पिछले मानव जीवन में भी कनेक्टेड रहते हैं। यदि आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया है तो आप जान सकते हैं, या पास्ट लाइफ के बारे में एस्ट्रोलॉजिकली जाना है तो भी आप जान सकते हैं कि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन अपने पास्ट में भी रहता है। जी हाँ, हमारा जो भी पास्ट लाइफ रहा उसमें रहता है, आप माने या न माने। एलिजाबेथ क्लेयर प्रॉफिट की बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो उनकी कोई भी बुक आप उठा के पढ़िए, उसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। ट्विन फ्लेम के बारे में भी, सोलमेट्स के बारे में भी, इस यूनिवर्स के बारे में भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आपको पता चलता है कि सोल क्या है, बर्थ क्या है, री इनकारनेशन क्या है, सेलेस्टियल बॉडी क्या है। तो इस तरह से आपको बहुत कुछ पता चल सकता है। कोई एक बुक मैं रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ, मैंने राइटर का नाम बता दिया है। तो ट्विन फ्लेम जो हैं क्या करते हैं कि पास्ट लाइफ में उनका कनेक्शन रहता है। वो कनेक्शन आपका किसी भी संबंध में हो सकता है, पिता पुत्र, बेटी या फ्रेंड्स, या किसी भी रूप में आपका किसी भी संबंध में, रिलेशन में आपका पास्ट लाइफ में अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ, उनके साथ कनेक्शन हो सकता है। पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सोलमेट्स के साथ रहता है, क्योंकि सोलमेट एक ग्रुप रहता है। जैसा कि आपको पहले भी 2 साल पहले की वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि सोलमेट्स जो हैं अलग ही ग्रुप से आते हैं और अधिकतर ग्रुप्स में ही चलते हैं और सेम शेयर करते हैं सोल्स को। अधिकतर ट्विन फ्लेम की सेम सोल शेयर करती है ये कहा जाता है, लेकिन सोलमेट्स के साथ भी रहता है। क्यों? क्योंकि सोलमेट्स सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन नहीं रहता, सोलमेट्स में आपके माता पिता, भाई बहन सभी आ जाते हैं। तो जो भी जिसके भी साथ कनेक्शन आपका रहा हो, तो वही कनेक्शन बार बार हम इस अर्थ स्कूल में आकर फिर से कुछ सीखने के लिए आते हैं। इस अर्थ को स्कूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ लेसन सीखने ही आते हैं। आते हैं कि नहीं? आप बताइए, लेसन सीख रहे हैं कि नहीं? कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सीखा है। अच्छाई से भी, बुराई से भी, और आपके अंदर की जो अच्छाई बुराई है उससे भी आपने सीखा है। आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं तो आपको बुराई क्यों मिली, आपको धोखे क्यों मिले, इससे भी तो आप सीखते हैं। तो इसीलिए जीवन या यूनिवर्स आपको ये बताता है कि आप सिर्फ देने के लिए नहीं बने हैं, आप लेने के लिए भी बने हैं। यानी कि ओवर गिविंग करना बहुत अच्छा चीज नहीं है, आप रिसीविंग के लिए भी बने हैं। क्योंकि ओवर गिविंग से आपकी जो सोल है वो तकलीफ में ही आती है, सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ही लेता है। आप ये सोचते हैं हमने इतने प्यार से उसकी मदद की, ये किया वो किया, तो वो सामने वाला बाद में चीट क्यों कर गया या बदल क्यों गया? वो बाद में आपको लगता है कि चीट कर गया, बाद में आपको लगता है कि बाद में वो बदल गया। असल में वो बदला ही नहीं, वो इंसान तो था ही चीटिंग के लिए, या वो इंसान तो था ही आपको यूज करने के लिए, आया ही आपको आपका धन, पैसा या जो भी आपकी एनर्जी है उसको यूज करने के लिए आया था। वो तो था ही मतलबी, तो आपको यूज करके चला गया। आपको ये लगता है कि पहले तो सब अच्छा था लेकिन बाद में क्यों खराब हुआ? वो आपकी अच्छाई के कारण होता है, आप कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। जी हाँ, आपको भी ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में कुछ तो कनेक्शन होगा। जी हाँ, पास्ट लाइफ में कोई ना कोई कनेक्शन तो रहता है, पर जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में भी ट्विन फ्लेम ही रहे हो। तो क्या है कनेक्शन? इस जीवन का सोल पर्पस साथ ही साथ क्या है, ये अगर जानना है तो एस्ट्रोलॉजिकली आप जान सकते हैं स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके, फी स्ट्रक्चर जान के। टू मच एनर्जी जो गिविंग की रहती है वो वाकई हमारे लिए ही खतरनाक होती है। ये समझने में ही मुझे सालों लग गए और बुढ़ापा आ गया है। तो अगर आप यंग हैं और आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, गिव एंड टेक का एकदम एक इक्वल रिलेशनशिप या रेशियो रहना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, तो ये चीज को ध्यान रखें। सोल स्प्लिट होती है हम ये बोलते हैं, या अदर हाफ सोल होते हैं ऐसा हम बोलते हैं, मेटामॉर्फिकली बोला जाता है कि मतलब एक उदाहरण देने के लिए ऐसा काव्यात्मक रूप में बोला जाता है कि तुम आधी सोल हो, ये वो। जैसे बोलते हैं आधा है चंद्रमा, रात आधी। चंद्रमा आधा कहाँ होता है? होता तो वही है, हमें दिखता आधा है कि नहीं? चंद्रमा की सभी 16 कलाएं जो होती हैं वो हमें यहाँ से देखने पे मिलती हैं, होता तो वो पूरा ही है, ये बात है। इसी तरह से हमारी जो सोल है वो होती तो पूरी ही है, जस्ट उसे बोला जाता है। और जो किंग एंड क्वींस की एनर्जी है, यानी कि यिन एंड यांग की एनर्जी, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन की एनर्जी है, वहां पर आपको जब समझ में आता है, बहुत सारे धोखे खाने के बाद, बहुत सारी आंखें खुलने के बाद, कई बार, क्योंकि आप सेम लूप में बार बार पढ़ते हैं, हर साल पढ़ते हैं, सेम लूप में अगर आप पढ़ते हैं, कई तरह के रिश्तों में सेम चीजें या सेम धोखे आपको मिलते हैं, वहां पर आप समझ जाते हैं कि गलती मेरी है, सामने वाले की नहीं। सामने वाला तो ऐसे ही रहेगा, दुनियादारी तो ऐसी ही रहेगी, दुनियादारी तो यूज करने के लिए ही बनी है, यूज एंड थ्रो। तो यूज एंड थ्रो, हम अपने आप को टिश्यू पेपर क्यों बनाएं कि कोई भी आपको यूज करे एंड थ्रो कर दे? तो वहां पर जब आपकी जाग खुलती है, आंखें खुलती हैं, अवेकनिंग होती है, एक तरह की कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, वहां आप समझ जाते हैं भैया थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। फिर आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं, और प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल,
ये दोनों ही चीज़ों को बना के चलना ही सही मायने में अच्छा जीवन है, सुंदर जीवन है। अदरवाइज़ टू मच इमोशनल होना भी जीवन जीने लायक रहता नहीं, और टू मच प्रैक्टिकल होना भी जीवन जैसा लगता नहीं। उसके भी रिश्ते नहीं बनते जो बहुत ज़्यादा सिर्फ़ अपनी सोचता है, अपना काम निकाल लेना, बाकी फिर टाटा बाय-बाय कर देना। उसका भी कोई नहीं होता अंत में। और जो बहुत ही इमोशनल होता है, देता ही रहता है, "अरे तुम सब ले लो भाई, मेरा सब ले लो।" है ना? ऐसा करने में उसका भी कोई नहीं रहता है। ये आप तब समझेंगे जब वाक़ई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आते ही इसलिए है कि आपको सामने वाले पर्सन से इतना इंटरैक्शन हो जाए, या कम से कम सिर्फ़ इंटरैक्शन भी कम हो, तो कम से कम बातें ही ऐसी हो जाए, एक सोल कनेक्शन ही इतना स्ट्रॉन्गली बन जाए कि अरे किसी से तो प्यार मिला नहीं था, ये तो इतने सुंदर इंसान थे, ये फिर ऐसे क्यों चले गए, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, क्या ट्विन फ्लेम ऐसी होती है? ये और वो, ये दुःख के सागर में जो आपको डुबा के जाते हैं ना, तो आपको कुछ सिखाने के लिए जाते हैं। अगर आपने सीख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, सुंदर जीवन आपका होता चला जाएगा। अदरवाइज़ आप ट्विन फ्लेम जर्नी को भी गाली देंगे, ट्विन फ्लेम को भी गाली देंगे और मुझे भी देंगे। तो आपने सिर्फ़ अपना बेस्ट से बेस्ट रखना है, मन को, वचन को, वाणी को, एक्शन को। तो आपके एक्शन सबसे पहले अपने प्रति होने चाहिए। हर बार मैं बोलती हूँ, तो हर बार आप शुरू कीजिए अपने आप को। हर दिन नया है, कोई भी दिन को इस तरह से गँवाइए मत, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।